जैसा कि मैंने पहले बताया कि इमोशनल स्ट्रेस इस बीमारी को ट्रिगर करता है, और बच्चे जब साइकोलॉजिकली और इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो इनका ये साइकिल मजीद बढ़ जाता है और इनकी ये बीमारी मजीद ज्यादा बढ़ जाती है। अक्सर हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि बच्चों को इस बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा ब्लेम, शेम और पनिश किया जाता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है और इसका कोई फायदा भी नहीं होता है। अक्सर देखा गया कि पेरेंट्स, खास तौर पे वालिदैन में से जो फादर हैं, वो तो इस चीज को आसानी से बियर कर जाते हैं क्योंकि सुबह उठे, काम पे गए और चले गए। लेकिन जो मदर हैं उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि उन्हें बेड्स को वॉश करना पड़ता है और बच्चे को वॉश करना पड़ता है। एक काम की नौयत भर जाती है, बाकी बच्चे हैं उनको भी देखना है, बाकी घर के काम भी करने हैं, तो उनके लिए ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो ही ज्यादा बच्चे को ब्लेम, शेम और पनिश कर रहे होते हैं। तो मदर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना ब्लेम करेंगे, जितना शेम करेंगे और जितना पनिश करेंगे, ये बीमारी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। सो ऐसा करने से बिल्कुल अवॉइड करें। अक्सर देखा गया है कि मदर्स जो है वो कह देती हैं, अच्छा आज तुमने यूरिन किया तो कल सुबह तुम्हारी पिटाई करूंगी, और वाकई पिटाई भी कर देती हैं। या फिर तुम्हारे दोस्तों को बता दूंगी, या फिर घर के दूसरे लोगों को बता दूंगी, या फिर अगर 4 मेहमान आए हुए हैं तो उनके सामने ये तस्करा कर देती हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में चला जाता है। और कई बार ऐसा हमने देखा है कि उस स्ट्रेस से वापस आना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। ये बच्चे के बस में नहीं है, बच्चा इस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और अगर आप उसे स्ट्रेस देंगे तो ये बीमारी मजीद बढ़ती जाएगी। सो बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। आपने बच्चे को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना है। अब करना क्या है? करना है हमने बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सबसे पहले पेरेंट्स अपने बिहेवियर के लिए मॉडिफाई करें अपने आप को। पता है बच्चे को ये प्रॉब्लम है, बच्चे को ये इश्यूज हैं, आप उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करें। बच्चे के बेड पे एक शीट बिछा दें, जो एक छोटी सी शीट हो, उसको आप चेंज करें। बच्चा जब यूरिन पास करता है तो उसके बाद उसको उठाएं, उसे वॉश करवाएं और डांटे बगैर दोबारा से उस शीट को चेंज करें और बच्चे से बहुत प्यार से पेश आएं। इसी तरह बच्चे को भी थोड़ा सा टॉयलेट ट्रेनिंग की तरफ लाना शुरू करें। बच्चे को ये बताएं कि बेटा जब आपने सोना है तो उससे पहले आपने वॉशरूम जाना है। इसके अलावा जब भी आपको लगे कि मुझे वॉशरूम आ रहा है, आपने फौरी तौर पे हमें बताना है, हम आपको उठा के वॉशरूम लेके जाएंगे। याद रखिएगा कभी बच्चे को अकेले वॉशरूम की तरफ जल्दी से मूव ना करने दें। अक्सर बच्चे चकरा के गिर भी जाते हैं, जो कि ज्यादा डेंजरस है। बच्चे को खुद पकड़ के वॉशरूम में आपने खुद लेके जाके उसे फ्री करवा के फिर आपने उसको अकम्पनी करना है, ताकि कोई बड़े नुकसान से हम बच सकें। इसके अलावा बच्चे को आपने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करनी है। व्हाट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि आप बच्चे को कहते हैं, अच्छा अगर आपने इस रात यूरिन पास ना किया तो कल आपको चॉकलेट्स देंगे या कल आपको कोई गिफ्ट लेके देंगे, जो कि ज्यादातर मुश्किल होता है लेकिन इसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। बच्चे खुद को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और वो इन चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं। इसका एक और भी तरीका जो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि बच्चा अगर एफर्ट कर रहा है, आप देख रहे हैं बच्चा कोशिश कर रहा है, तो भी उसकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें। यूरिन चाहे वो रात को पास कर दे, इट्स ओके, लेकिन हमें चाहिए बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। अगर बच्चा बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की तरफ आ रहा है, टॉयलेट ट्रेनिंग को सीख रहा है, रात को वॉशरूम अटेंड कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो अपनी इस डिजीज को ओवरकम करे, तो भी उसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे। उसे कोई गिफ्ट देंगे, अगर गिफ्ट देना पॉसिबल नहीं है तो उसको शाबाश दें, उसको थपकी दें या उसको एक स्टार तो कम से कम दें। ये तो सबके लिए पॉसिबल होता है। तो इन चीजों को लेके चलें। 3 महीने तक हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे चलते हैं। अगर ये चीजें नाकाम हो जाती हैं या इनसे क्योर नहीं होती तो फिर उसके बाद हम अलार्म का यूज करते हैं। अलार्म ये एक ऐसी डिवाइस है जो बच्चे को आप अंडरवेयर टाइप एक जांघिया सा पहनाते हैं, उसके अंदर उसका सेंसर हम उसको फिक्स कर देते हैं और वहां से अलार्म जो है वो बच्चे के चेस्ट के ऊपर हम लगा देते हैं। वो वाइब्रेट भी करता है और उसकी आवाज भी आती है हल्की सी। जैसे ही बच्चा यूरिन थोड़ा सा पास करता है तो वो सेंसर डिटेक्ट करके अलार्म तक उसकी रिपोर्टिंग करता है और अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा फौरी तौर पे उठ जाता है। जब बच्चा फौरी उठता है तो वो अपने यूरिन को होल्ड और कंट्रोल करने की कोशिश करता है और पूरी तरह से उतना गीला नहीं होता। और फिर इस तरह से बच्चे को पता चलना शुरू हो जाता है कि उसकी टाइमिंग्स क्या हैं। पेरेंट्स को भी पता चलना शुरू हो जाता है कि उसकी टाइमिंग्स क्या हैं। बच्चे को ले जाके उसको दोबारा से, जैसे मैंने पहले बताया वैसे, उसे एडजस्ट किया जाता है और दोबारा से अलार्म लगा दिया जाता है। इस तरह से फायदा ये होता है कि बच्चे भी सीख रहे होते हैं कि इस टाइमिंग पर यूरिनेशन होती है, पेरेंट्स भी सीख रहे होते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि उससे आधा घंटा पहले खुद से बच्चे को उठा के हम वॉशरूम अटेंड कराएं, जिससे ये बीमारी काफी ज्यादा कम होना शुरू हो जाती है।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है, पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है, या आप कहीं मेहमान जा रहे हैं तो आपके लिए अलार्म को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इधर फिर हम, अगर ऐसी सिचुएशन आती है और पेरेंट्स कहते हैं कि हम अलार्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते बल्कि आप हमें मेडिसिन पे शिफ्ट कर दें, तो फिर हम इसके लिए इमिप्रामिन या डेस्मोप्रेसिन जो है वो बच्चे को ऐड ऑन करते हैं, जिसके भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं और बच्चे की ये बीमारी ठीक हो जाती है। सो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो होम मैसेज है, वो ये है कि अगर आपका बच्चा नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस में मुब्तला है, जो कि बहुत ही कॉमन है, 8% तक बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसको आपने स्ट्रेस नहीं देना है, उसके सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के कॉजेस को रूल आउट करवाना है, फिर उसके बाद उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अलार्म थेरेपी, और अगर फिर भी काम ना चले तो मेडिसिन पे लेके आना है। दिस डिजीज इज क्योरेबल, और इससे आपके बच्चे की हेल्थ, आपके बच्चे की मेंटल, फिजिकल, हर तरह से सोशल वेलबींग मुमकिन हो जाती है अगर आप बच्चे पे थोड़ा सा फोकस करें। थैंक यू वेरी मच।